हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतवानी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अपने दोस्त यानी गोविंद के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को डर क्या होता है इसका एहसास होगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी बिना देरी करे। इस कहानी का नाम है नेशनल हाईवे 42 का खौफनाक सच। सूरज ढल चुका था और आकाश पर गहरे नारंगी और बैंगनी रंग की लकीरें फैल रही थी। दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर लंबा था, लेकिन तीन दोस्तों राहुल, अमित और समीर के लिए यह एक रोमांचक एडवेंचर था। उनकी पुरानी एसयूवी NH42 पर सरपट दौड़ रही थी। हाईवे के दोनों ओर घने जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूबते जा रहे थे। राहुल जो गाड़ी चला रहा था, उसने स्टीरियो की आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दी। गाना चेंज कर यार राहुल, अमित ने कहा, जो सह चालक की सीट पर बैठा था। पीछे की सीट पर बैठा समीर अपने फ़ोन पर वीडियो देख रहा था। उसने बिना सिर उठाए कहा, अमित भाई तेरा टेस्ट खराब है, यह गाना कितना अच्छा है। राहुल हंसा, देख ले अमित, समीर भी मेरी साइड है। वे तीनों बचपन के दोस्त थे और कॉलेज के बाद यह उनकी पहली लंबी ट्रिप थी। उनके पास ढेर सारी बातें थी और हंसी मजाक से गाड़ी का माहौल खुशनुमा बना हुआ था। जैसे जैसे रात गहराती गई, हाईवे पर ट्रैफिक कम होता गया। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, सड़क पर अजीबोगरीब परछाइयां बनाती हुई। यार, यह हाईवे थोड़ा डरावना लगता है रात में, अमित ने अचानक कहा। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी इस हाईवे के बारे में कि यहाँ आत्माएं भटकती है। राहुल ने आंखों से पीछे देखने वाले शीशे में देखा। क्या बात कर रहा है अमित, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। समीर ने अपना फोन नीचे रखा। नहीं राहुल, मैंने भी सुना है, खासकर इस रास्ते पर जहाँ से हम गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं और कभी कभी लोग गायब भी हो जाते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, बस कर यार, डरा मत, हम अपनी ट्रिप एंजॉय करने आए हैं, भूत प्रेत की कहानियां सुनने नहीं। हालांकि अमित और समीर की बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। हाईवे अब और भी सुनसान होता जा रहा था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, बस उनकी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। खैर, तभी अचानक राहुल को लगा जैसे सड़क के किनारे कुछ सफ़ेद रंग का दिखा। उसने पलक झपकाई, लेकिन वह चला गया था। तुम लोगों को कुछ दिखा क्या? उसने पूछा। अमित ने गर्दन घुमाई। नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा दे रही है, राहुल ने कहा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई पत्तियां और कुछ और ही अजीब सी। यह कैसी बदबू है? समीर ने नाक सिकोड़ी और कहा। पता नहीं, शायद कोई जानवर मरा होगा, राहुल ने कहा। लेकिन बदबू बढ़ती जा रही थी, इतनी तेज कि उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ी। तभी गाड़ी के सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। राहुल ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे तीनों आगे की ओर झुके। अमित ने घबराकर पूछा, क्या क्या हुआ? काली बिल्ली, राहुल ने कहा। मैं अंधविश्वास तो नहीं मानता, लेकिन यार यह सब अजीब लग रहा है। खैर, उन्होंने फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया था। थोड़ी देर बाद राहुल को पीछे देखने वाले शीशे में कुछ दिखा। एक आकृति गाड़ी से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी थी। वह एक महिला थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। यार, कोई खड़ा है क्या? राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ा डर था। अमित और समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। कुछ नहीं है राहुल, तू शायद डर रहा है, अमित ने कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में भी थोड़ी घबराहट थी। नहीं यार, मैंने देखा था, वह एक औरत थी,
राहुल ने कहा। खैर उन्होंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। समीर ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अचानक हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से खींच लिया हो। राहुल ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा। क्या हुआ राहुल? समीर चिल्लाया। पता नहीं, गाड़ी अजीबोगरीब हरकत कर रही है, राहुल ने कहा। स्पीडोमीटर पर नज़र डालते हुए उसने देखा कि स्पीड अचानक कम हो रही थी, जबकि वह एक्सीलेटर दबा रहा था। खैर तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट टिमटिमाने लगे और फिर पूरी तरह बुझ गए। गाड़ी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई, सिवाय डैशबोर्ड की मंद रोशनी के। ओ शिट यार, राहुल ने चिल्लाया। लाइट बंद हो गई यार। अमित ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी बैटरी भी कमज़ोर थी। बाहर घना अंधेरा था और जंगल से झिंगोरे की आवाज़ें और भी डरावनी लग रही थी। क्या हुआ? समीर ने कांपते हुए कहा। पता नहीं, राहुल ने कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन घूमने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो गई शायद, अमित ने कहा। उसकी आवाज़ में भी डर था। तभी उन्होंने गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने धीरे से थपथपाया हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या था वो? समीर ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। फिर खिड़की पर एक लंबा पतला साया पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी के लंबे नाखून कांच पर धीरे धीरे चल रहे हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी खिड़की की ओर की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह एक महिला का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और उसने एक भयानक खौफनाक मुस्कान दी। तीनों दोस्त चीख पड़े। राहुल ने तुरंत टॉर्च को नीचे गिरा दिया। वह चुड़ैल है, समीर चिल्लाया। राहुल गाड़ी चला, कुछ भी कर, अमित ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वह पसीने से भीग गया था। बाहर से एक धीमी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गाड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। तभी पीछे की सीट पर समीर के पास से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका गुजरा। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। समीर की सांसें रुक गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसके पीछे की सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी। उसकी काली आंखें समीर को घूर रही थी। उसके हाथ समीर के गले की ओर बढ़ रहे थे। समीर की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। समीर, राहुल और अमित ने एक साथ चिल्लाया। उन्होंने देखा कि समीर की आंखें ऊपर की ओर घूमने लगी थी और उसके शरीर में अकड़न आ गई थी। चुड़ैल का भयानक चेहरा समीर के काफी करीब था और उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाई। उसने चुड़ैल के चेहरे पर रोशनी डाली। चुड़ैल का चेहरा एक पल के लिए रोशनी से परेशान हुआ और उसकी पकड़ समीर पर थोड़ी ढीली पड़ी। अमित ने तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, भागो राहुल, भागो। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने देखा कि समीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने फैसला लिया कि वह समीर को अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी वह चिल्लाया, छोड़ो उसे, क्या चाहती है तू? चुड़ैल ने राहुल की ओर देखा। उसकी काली आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने एक लंबी भयानक आवाज निकाली जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। राहुल और अमित ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जब आवाज बंद हुई तो चुड़ैल ने धीरे धीरे समीर को अपनी ओर खींचा। समीर का शरीर बेजान सा होता जा रहा था। राहुल और अमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की ताकत अविश्वसनीय थी।
चुड़ैल समीर को खींचती हुई गाड़ी के अंदर से निकल गई। राहुल और अमित ने देखा कि वह समीर को लेकर जंगल की ओर तेजी से बढ़ रही थी, इतनी तेजी से कि वे कुछ भी नहीं कर पाए। समीर! राहुल चिल्लाया और वह गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। अमित भी उसके पीछे भागा। वे जंगल में भागे, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे समीर का नाम चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। केवल हवा की सरसराहट और पत्तियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। समीर कहाँ गया? अमित ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने अपनी आंखों में आंसू ले कहा, पता नहीं वह उसे कहाँ ले गई। वे काफी देर तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन समीर का कोई निशान नहीं मिला। उनकी गाड़ी हाईवे पर अकेली खड़ी थी। उसकी हेडलाइट अभी भी खराब थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था। खैर, सुबह होने पर जब सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन करने लगी, तो राहुल और अमित हिम्मत हार चुके थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि समीर शायद कहीं भटक गया होगा या वह भाग गया है। राहुल और अमित ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगह समीर को ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। NH42 पर उस रात की घटना उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गई थी। वे उस चुड़ैल को कभी नहीं भूले, जिसने उनके दोस्त को छीन लिया था। और हर बार जब वे NH42 के उस रास्ते से गुजरते थे, तो उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती थी और उन्हें लगता था कि समीर की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त गोविंद मिलूँगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।